जननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन् वैशनि गृहे प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नम् अयोरेदो अस्मासु दत्ता श्री पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हमारे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अंजलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम हरि ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वर परमेश्वरीश्च नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त
गृहाण परमेश्वर माता की कृपा करिए नमः सर्वदा प्रयत्नेन मया हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभो त्राहिमां रुक्मिणीनाथ सर्व पाप हरो भव कालहर कंटकहर दुःखहर दारिद्र्यहर संतापहर अज्ञानहर रोगहर व्याधिहर हर हर महादेव नमः पार्वती पते जय जय श्री राधे। आप सभी कथा के श्रोतागण भक्तानुरागी जो भी जुटे हुए हैं अपना अपना आसन लेकर अपने आसन पर बैठ जाएं और तुरंत भगवान की पावन मंगलमयी कथा का रसास्वादन करें क्योंकि व्यास पीठ पे आसीन होकर के और अब कथा का रसास्वादन कराने वाले हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान के पावन मंगलमयी कथा का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आप श्रवण करें। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामाय नमः। इस श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपि विशाल और कृत्यम की दादी जी के तरफ से भगवान की कथा में कुछ पुरस्कार आया 500 ठाकुर जी परिवार में मंगल कल्याण करें ये निवेदन है। श्री हरे नमः। विशाल और कोकिल की दादी की तरफ से दादी 501 रुपया का इस कथा में आया है भगवान परिवार में मंगल कल्याण। श्री हरि नारायण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कुशानु ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। शाण्डिल्याभयवंशवारिधविधं श्रीकोसले सार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदा द्वन्द्वारविन्द्राश्रितम् स्वचारे स्वयतौ जगत्
सक्कमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीवासुदेवं भजे। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के इच्छा से हम सभी 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर तत्पश्चात कथा के संबोधन की तरफ बढ़ेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम से स्वागत करते रहे राधे श्याम राधे श्याम। सब बोलिए, आप लोग साथ में बोलिए और ताली बजाइए। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आज भागवत के द्वितीय दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। यह देवरिया की भूमि है। यह कहाँ की भूमि है? देवरिया जिला की भूमि है। इस देवरिया जिला के बारे में कहा जाता है कि जब सृष्टि का आदि प्रारंभ हुआ, तो जब सृष्टि प्रारंभ हुआ उस समय इस देवरिया जिला का नाम देवारण्य था। इस देवरिया जिला का नाम पहले देवारण्य था, बाद में बिगड़ करके इसका नाम देवरिया पड़ा। तो हम सभी बहुत धन्य हैं कि देवरिया में भागवत की कथा सुन रहे हैं। देवारण्य क्षेत्र इसलिए इसका नाम था, पुराणों में वर्णन है, क्योंकि यह ब्राह्मणों की तपोभूमि थी। यहाँ पर देवकर्म निष्ठापूर्वक किया जाता था। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी वहां पर निवास कर रहे हैं जहां देव की नगरी है, और देव की नगरी होते हुए यहाँ पर भागवत जी का आज द्वितीय सत्र चल रहा है। यहाँ पर अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की विशेष कृपा है। भवानी शंकर भगवान
की विशेष कृपा है और आए हुए भगवत स्वरूप सभी भक्तवृंद आप सभी बहुत धन्य हैं कि भगवान के कथा को श्रवण करने के लिए जिस प्रकार से सनक सनंदन सनातन चारों भैया ललायित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से भुड़सुरी की जनता आकर के नित्य प्रतिदिन भागवत की कथा सुन रही है। और विशेष बात यह है कि पहले दिन जितना भीड़ हुआ उससे आज अधिक भीड़ हुआ, और पहले दिन भी कोई कम भीड़ नहीं थी। इसलिए मैं बार बार यहाँ के भक्त वृंदों को धन्यवाद दूंगा, और इसके बाद मैं कथा में प्रवेश करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार कुछ बोलना पड़ेगा, और सब लोग हाथ उठा करके बोलेंगे प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे, राधे राधे, प्रेम से बोली राधिका मैया की, राधिका मैया की। यह राधा नाम पूरे भागवत में कहीं नहीं आया। पूरे भागवत में राधा नाम कहीं आया ही नहीं। आज चरित्र सुनाया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्री कृष्ण का, और कहीं राधा नाम, इस शब्द से राधा नाम कहीं आया ही नहीं। संत महात्माओं ने तर्क किया कि क्यों नहीं आया, आना चाहिए राधा का भी नाम, क्योंकि वो तो प्राण बल्लभा है, प्रियतमा है, भगवान ने विवाह कराया था, वो तो प्रियतमा है, उनका तो नाम आना ही चाहिए। आया क्यों नहीं? तो राधिका रानी महाराजा श्री परीक्षित को इतनी प्रिय लगती थी कि जब उनका नाम सुनते थे, सुखदेव जी महाराज जब नाम उनका ले लेते थे तो विश्राम में चले जाते थे, वो भगवान के आनंद में चले जाते थे, वो आनंद घन को प्राप्त कर लेते थे, समाधि ले लेते थे। एक समाधि ऐसी है जिसका नाम है आखेटक। जैसा व्यक्ति बोलता रहेगा, अगर उस अवस्था में चला गया तो उसी अवस्था में रहेगा, फिर मुंह खुला है तो मुंह खुला रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने इसीलिए कहीं राधा नाम लिया ही नहीं। समाधि लग जाती तो कथा आगे की कौन सुनाता। तो वह राधा नाम हम लोग इसलिए लेते हैं कि कम से कम सुखदेव जी महाराज हम पर कृपा तो करें और हृदय में आ करके विराजमान हो करके हमें कथा सुनाने का अवसर प्रदान करें। उनकी कृपा अगर हो जाए तो भागवत जी को करने में, सुनने में, समझने में और जो बोल रहा है व्यक्ति उसको समझाने में बहुत सहायता मिलती है। इसलिए प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। भागवत, कल हम सब भागवत के महात्मा को श्रवण किए थे कि भागवत का महात्मा क्या है। महात्मा इसलिए श्रवण किया जाता है कि हम जान सके कि हम इसको क्यों सुने, क्या कारण है। महात्मा इसलिए जाना जाता है। जब तक हमको किसी चीज का महत्व नहीं पता रहेगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हम सभी को महात्मा जानने की आवश्यकता है। और भागवत जी का कल अभी तक 6 अध्यायों में पद्म पुराणांतर्गत आप सभी ने कथा के माध्यम से महात्मा केवल सुना है। आज भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से शुरू हो करके 12वें स्कंद तक, यानी कि भागवत जी में 12 स्कंद हैं। 12वें स्कंद में 13 अध्याय है। 13 अध्याय तक कुल मिलाकर के 18,000 श्लोक हैं।
यहीं से भागवत जी प्रारंभ होते हैं। भागवत जी के वंदना में व्यास जी लिखते हैं, कहते हैं ये ऐसा एक श्लोक है भागवत जी में जिस श्लोक के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा है। हर श्लोक के ऊपर नाम लिखा है कि श्री शुक उवाच, श्री सूत उवाच, नारद उवाच, भक्तिर्वाच। हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा आया हुआ है, लेकिन भागवत जी में यह पहला श्लोक ऐसा है कि किसी का उवाच न लिखा है। उवाच मतलब होता है कि उन्होंने बोला, उन्होंने कहा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट उन्होंने प्रार्थना के रूप में लिखा, और यह ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य है। उन्होंने लिखा जन्माद्यस्य यतः, और इसी का व्याख्या जन्माद्यस्य यतः, यानी कि यह भागवत जो है साक्षात ब्रह्म श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए उन्होंने लिखा जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वोऽंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस प्रकार से उन्होंने लिखा कि जन्माद्यस्य, जन्म से लेकर के, और अन्वय व्यतिरेक अनेकानेक जो भी कार्य है और जो भी जीवन पर्यंत कार्य है, दैहिक दैविक भौतिक ताप सबको लेते हुए उन्होंने लिखा कि आदि कवय मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वोऽंशा। उन्होंने लिखा सत्यम परम धीमहि। गायत्री मंत्र सब लोग जानते होंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण माइक से नहीं किया जा सकता है, वो वेद गर्भा है। उसमें आता है कि धीमहि शब्द एक आता है, वही सत्यम परम धीमहि, उसी श्री कृष्ण की यहाँ पर चिंतन किया गया है। यह श्लोक इतना गहरा अर्थ प्रदान करने वाला है कि कहा गया है कि विद्यावताम भागवताम परीक्षा। विद्या कितनी गहरी है किसके पास, इसका अगर परीक्षण करना है तो किसी व्यक्ति से भागवत के श्लोकों के बारे में पूछा जाए, जो कहे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। तो हम तो उस कैटेगरी में नहीं हैं और हमें उतना आता भी नहीं है, इसलिए हम उतने बड़े विद्वान नहीं हैं। तो इस श्लोक का अर्थ करने में हम समर्थवान नहीं हो सकते। यह पुराण वेता सूत जी महाराज के ही द्वारा हो सकता है, और वो कृपा करेंगे तो कुछ बताया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि सत्यम परम धीमहि। सत्य है क्या, वह तेज है क्या, वह सत्य क्या है, उसका धाम कैसा है, उसका लीला कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, इसी का वर्णन प्रकृति से लेकर के और सभी तत्वों का 14 भुवन का कितने श्लोकों में वर्णन किया, और अंत में कहा कि सत्यम परम धीमहि। आप सभी सत्य का ध्यान करें, और वह सत्य और कोई नहीं, राधिका रानी के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण है। प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्ण की, भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से ऐसा, और इस ग्रंथ को जब लिखा पूज्य व्यास जी महाराज ने, तो कहा, बहुत सुंदर वाक्य कहा उन्होंने, भगवान से जाकर के लक्ष्मी नारायण भगवान के पास गए, वहां पर लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी और भगवान की सेवा चल रही थी। उसी समय व्यास जी महाराज इस ग्रंथ को लेकर के उपस्थित हुए। भगवान से उन्होंने कहा कि मैंने एक ग्रंथ की रचना की है, प्रभु इसका थोड़ा अवलोकन कर लीजिए। जब कोई कवि किसी ग्रंथ की रचना करता है, कोई कवि, आज के भी लोग जो भी कवि हैं,
वो लोग रचना करते हैं तो अपने गुरु स्वरूप जिसको भी मानते हैं उनके पास ले जा करके उस ग्रंथ को दिखलाते हैं कि प्रभु देखिए तो थोड़ा कि मैंने क्या लिखा है। तब वह व्यक्ति देख करके कहता है कि भैया ये तो बहुत बढ़िया लिखा है। अगर कुछ त्रुटि रहती है तो वो गुरु स्वरूप है तो बतलाते हैं कि भैया ये देखो थोड़ा यहाँ पर सुधार कर दो, फिर इसको प्रकाशित कराइए, तो वह व्यक्ति सुधार कर लेता है। ठीक उसी प्रकार व्यास जी के भी मन में यह उत्कंठा जगी कि हम भी अपने गुरु जी के पास चले, और इसलिए चले क्योंकि इन्हीं के द्वारा यह 4 श्लोक ब्रह्मा जी, इन्होंने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और नारद जी भगवान के ऐसे संवाददाता हैं